हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकाल में झारखंड। ये मध्यकाल में झारखंड का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल में हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका हुमायूं, जिसका काल था 1530 से लेके 56 तक तथा 1555 से लेके 56 तक। तो चलिए इसमें हम लोग टॉपिक देखते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका कि मुगल अफगान संघर्ष, जो कि आपका 1530 से 1540 ईस्वी के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा, जिसे रामगढ़ कहा जाता है, तक पहुंच गया था। तो ये आपको याद रखना है कि मुगल अफगान संघर्ष के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा तक पहुंच गया था। कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था आपका 1530 से लेके 1540 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकबर काल का। अकबर का काल स्टार्ट हुआ था आपका 1556 से लेके 1605 तक। इसमें हम लोग एक टॉपिक को देखते हैं जो आपका टॉपिक है कि झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासन काल को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला आपका है शासन काल का पूर्वार्ध, जो आपका 1556 से लेकर के 77 तक चला, एवं शासक काल का उत्तरार्ध, जो आपका 1556 से लेकर के 1605 तक चला। तो ये आपको टोटल अकबर का शासन काल को दो पार्ट में विभक्त किया गया है, पहला पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। अकबर ने अपने शासन काल को पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर के शासन काल को पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया, साथ ही उत्तरार्ध में क्या हुआ? तो उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया। तो ये था आपका अकबर का दो पार्ट, जो आपका पहला पार्ट है आपका पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। अब चलिए हम लोग इसको विस्तार में पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला टॉपिक है आपका कि अकबर के शासन काल का पूर्वार्ध, जो अफगानों पर विजय का था। इसमें हम लोगों को क्या देखना है? तो इसमें बेसिकली क्या है कि अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? झारखंड के क्षेत्र का प्रयोग किया। कब किया? अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया। ये आपको याद रखना है। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ आपका अकबर के शासन काल का पूर्वार्ध की बात हो रही है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई, जो आपका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बझौरा भूखलमारी की लड़ाई, बालासोर उड़ीसा के पास। तो बेसिकली 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद करतानी, जो कि दिल्ली का सल्तनत था, ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर, जो अभी वर्तमान में रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई, जहां जुनैद करतानी पर मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। ये बेसिकली एक छोटा टॉपिक है। इसमें बेसिकली आप एक ही चीज याद रख सकते हो, जो है आपका कि 1575 में क्या हुआ। तो 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद करतानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर में रुका। तो ये आपको एक टॉपिक याद रखना है, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई और लास्ट में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि मुगल की जीत हासिल हुई। तो ये आपको इस टॉपिक में याद रखना है। तो इस तरह से आपका अकबर के शासन काल का पूर्वार्ध अफगानों पर विजय जो है वो समाप्त होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है आपका अकबर के शासन काल का उत्तरार्ध, क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन। तो चलिए इसमें हम लोगों को क्या देखना है? तो इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर खासका नागवंश। ये आपका टोटल 4 पार्ट में बैठा हुआ है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जो है आपका छोटा नागपुर खासका नागवंश। इसमें क्या था? इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा, जिसे खोखरा भी कहा जाता है, को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग सामरिक कारण, साम्राज्य विस्तार, जिसे राजनीतिक कारण कह सकते हैं, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक कारण आदि थे। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर नागवंशों की राजधानी खोखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहा। कोकरा या फिर खोखरा जो है वो अभी वर्तमान में हमारा झारखंड है। झारखंड को ही खोखरा या फिर खोखरा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका टॉपिक देखते हैं। और लास्ट टॉपिक है कि अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। किसे भेजा? झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु। तो वो आपका भेजा शाहबाज खां को। किसने भेजा? अकबर ने भेजा। कब भेजा? 1585 में भेजा। तो बस आपको इसमें यही एक टॉपिक याद रखना है। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक
मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया। तो इस तरह आपका छोटा नागपुर खासकर नागवंश का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें और 3 टॉपिक पढ़ना है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी आपको मिसिंग लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।